है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने देश में बनाई हुई चीजों के आयात को लेकर एक बड़ा कदम उठाया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत जो आर्थिक सर्वेक्षण कल पेश किया गया उसमें यह बताया गया है कि जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है वो 6.5 रहने वाला है। तो निश्चित रूप से जिस तरह भारत विश्व की आर्थिक जगत की स्थिति में कहीं ना कहीं अपना परचम लहरा रहा है, लिहाजा ये बजट उन तमाम लोगों के लिए, हमारे और आपके लिए भी एक राहत भरा बजट हो सकता है या नहीं, इसकी घोषणा थोड़ी देर में फिलहाल वित्त मंत्री करेंगी। लेकिन जो परंपरा है उस परंपरा के मुताबिक यहां से वो वित्त मंत्रालय जाएंगी, जहां पर अधिकारियों के साथ आखिरी बजट पर चर्चा करेंगी। कैबिनेट अप्रूवल लेने के बाद वो राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगी, राष्ट्रपति से बजट पेश करने की इजाजत लेंगी। उसके बाद सीधे संसद भवन जाएंगी, जहां पर निर्मला सीतारमण अपने बजट के पिटारे से घोषणाएं शुरू करेंगी और ये बताएंगी कि किस सेक्टर को कितना दिया जाएगा। आम जनता के लिए जो फिलहाल बजट को लेकर या इनकम टैक्स स्लैब की बात करें तो वो फिलहाल इस बार ये उम्मीद माना जा रहा है कि सरकार उसको बढ़ाएगी। कि आम जनता की पिटारी में कितनी चीजें मिलेंगी। किचन को लेकर अगर बात करें, महिलाओं के लिए सरकार क्या कुछ काम कर रही है। हालांकि सुदृढ़ भारत के लिए, सशक्त भारत के लिए महिला सशक्तिकरण को लेकर जिस तरह कल राष्ट्रपति की तरफ से फिलहाल सुशील, मैं लौटूंगी आपके पास। मंत्रालय में पहुंच गई है निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को अभी आपने देखा, अभी अभी एंट्री उन्होंने की है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मंत्रालय के बाहर की, वित्त मंत्रालय के बाहर की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर अभी अभी एंट्री की है। अपने घर से निकल चुकी थी निर्मला सीतारमण थोड़ी ही देर पहले और अब वित्त मंत्रालय पहुंची है, वित्त मंत्रालय में एंट्री कर चुकी हैं। इसके बाद वो अपनी जो लाल रंग की पोटली लेकर आती हैं। पहले जो हमने देखा था अंग्रेजों के जमाने में, पहले सूटकेस के जरिए, ब्रीफकेस के जरिए बजट पेश किया जाता था, लेकिन उसके बाद जब निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री बनी उसके बाद हमने देखा कि बजट पेश करने के तरीके में भी बदलाव आया। पिछले 3-4 साल की अगर हम बात करें तो डिजिटलाइजेशन भी हुआ है, टैब के जरिए भी बजट पेश किया गया है। लेकिन आज क्या खास रहता है, आज क्या अलग रहता है, ये देखने वाली बात होगी। वित्त मंत्रालय के बाहर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुशील पांडे लगातार मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुशील, हमने देखा पिछले कुछ सालों में बदलाव भी आया है बजट पेश करने के तरीके में, और काफी साल पहले की अगर हम बात करें तो पहले शाम के वक्त भी बजट पेश किया जाता था, लेकिन अब जो है वक्त रखा गया है 11 बजे का। और निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय में एंट्री कर चुकी हैं, थोड़ी ही देर में बाहर निकलेंगी। कितने बजे के आसपास यहां से वो निकल सकती हैं संसद भवन के लिए? जी देखिए, जो फिलहाल परंपरा है उस परंपरा की बात अगर करें तो फिलहाल निर्मला सीतारमण दूसरी महिला वित्त मंत्री हैं इंदिरा गांधी के बाद। और जिस तरह की अगर बात करें, इतिहास की बात करें तो सबसे लंबा बजट पढ़ने वाली पहली जो नेता है वो निर्मला सीतारमण है। जब उन्होंने पिछले साल बजट पेश किया था तो उन्होंने 2 घंटे 30 मिनट तक लगातार खड़े होकर डिजिटल टैबलेट के आधार पर उन्होंने बजट पढ़ा। हालांकि इस पूरे मामले में आज भी ये माना जा रहा है कि वित्त मंत्रालय में वो अपने अधिकारियों के साथ आखिरी मुलाकात करेंगी, बजट को लेकर वो चर्चा करेंगी। उसके बाद कैबिनेट अप्रूवल लेने के बाद वो सीधे राष्ट्रपति भवन जाएंगी, जहां पर वो महामहिम राष्ट्रपति से अनुमति लेंगी बजट पेश करने की। ये जो एक परंपरा है, लेकिन पहले ये माना जाता था कि जब पहले ठीक है सुशील, आप नजर बना रखिएगा, लगातार पल पल की जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। सबसे पहले देश, सबसे पहले देशवासी, उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए ये बजट सत्र में भी तकरार भी रहेगी, लेकिन तकरीर भी तो होनी चाहिए। ऐसा भारत हो जिसमें गरीबी ना हो, जिसका मध्यम वर्ग भी वैभव से युक्त हो। 1 लाख रुपए के ऊपर के जो भी मोबाइल हैं उस पर थोड़ा जीएसटी कम कर दे तो शायद हमें सेल में यहाँ किस्म का हमारी गवर्नमेंट को भी बेनिफिट हो। हम तो सरकार से यही उम्मीद चाहते हैं कि थोड़ा टैक्स कम हो जाए। तो किसान ये चाहता है कि किसान के जितने भी इक्विपमेंट है, कृषि आधारित जो यंत्र हैं, उन पर बिल्कुल जीएसटी नहीं होनी चाहिए। मिडिल क्लास को ध्यान में रख के, खास तौर से हम महिलाओं को ध्यान में रख के वो इस बार बजट बनाए। आम जनता ये उम्मीद लगा के बैठी है कि जो 0 से 2.5 लाख रुपए का लिमिट है, इसको इंक्रीज करके कम से कम 5 लाख रुपए किया जाए।
तो जैसा कि हमने जिक्र किया कि आज आम बजट पेश होने वाला है और इस बार आम बजट से देश के सभी वर्ग के लोगों को काफी उम्मीदें बंधी हुई हैं। सरकार की भी कोशिश है कि इस बार आम बजट में सभी को खुश किया जा सके। चुनावी साल होने की वजह से लोगों की उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई हैं। देश की सबसे बड़ी जनसंख्या मिडिल क्लास, जो महंगाई के बोझ से सबसे ज्यादा परेशान है, उसे अब उम्मीद है कि बजट में उनके लिए राहत का ऐलान होगा। वहीं टैक्स के बोझ तले दबे वेतनभोगी वर्ग को उम्मीद है कि वित्त मंत्री इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी इनकम टैक्स में राहत देकर उनके दर्द को थोड़ा कम करेंगी। और बजट पर जनता की राय जानने के लिए न्यूज 18 की टीम लोगों के बीच पहुंची। देखिए क्या है आम लोगों की बजट से उम्मीद। देश का बजट कुछ ही घंटों में सामने आने वाला है। इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे से क्या निकलेगा? मिडिल क्लास को क्या मिलने जा रहा है? सरकारी कर्मचारियों को क्या मिलने जा रहा है? युवाओं को, महिलाओं को, सबकी अपनी अपनी उम्मीदें हैं। और इस बार टैक्स में कितनी राहत मिलने जा रही है, इसको लेकर सबकी अपने कयास हैं और उम्मीदें भी बहुत लोग पालकर बैठे हैं। इस वक्त हम जीआईपी मॉल नोएडा में हैं। हमारे साथ तमाम व्यापारी हैं। नोएडा अप्रैल एक्सपोर्ट क्लस्टर के चेयरमैन अली ठुकराल जी है। सर, किस तरीके से इस बार के बजट का आप देख रहे हैं और क्या उम्मीदें हैं आपकी? देखिए, इस बार का बजट बहुत बढ़िया होने वाला है। एक तो इलेक्शन से पहले का बजट है और दूसरा पिछली बार से बहुत बेहतरीन बजट बनाया है इन्होंने। किसी भी देश की जो उन्नति है वो एक्सपोर्ट के ऊपर निर्भर होती है। आज हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर क्लस्टर सिस्टम शुरू हुआ है, जैसे टॉय क्लस्टर, अपैरल क्लस्टर, इतर क्लस्टर, सब क्लस्टर बने हैं। इन क्लस्टर से ही ये तरक्की ज्यादा होगी और इसके लिए सरकार को थोड़ा और ध्यान देना चाहिए ताकि सभी लोगों को उससे बेनिफिट होगा। एमएसएमई सेक्टर जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक उसका देश की रीढ़ की हड्डी मजबूत नहीं होगी। सर, किसान, रोजगार, ये तमाम तो जो मसले ऐसे हैं, नौकरी का मसला है और मिडिल क्लास आदमी पर टैक्स की मार भी बहुत पड़ती है। क्या लगता है इस बार कुछ राहत मिलने वाली है? रियल एस्टेट का जो लोग हम लोग फ्लैट बुक करे हैं तो उसमें जो हम लोग ब्याज, भारी भरकम ब्याज देते हैं और जिन लोगों को फ्लैट नहीं भी मिले हैं, 10-10, 12-12 साल हो गए उनको फ्लैट नहीं मिले हैं, लेकिन किस्तें पूरी जा रही हैं। तो हम तो ये सरकार से उम्मीद चाहेंगे कि उनकी रियायत करी जाए इंटरेस्ट में, क्योंकि उनको घर भी नहीं मिला है और वो घर का इंतजार कर रहे हैं और किस्त बराबर दे रहे हैं और रेंट भी दे रहे हैं। तो सर, छोटे छोटे उद्योगों की बात होती है, छोटे छोटे उद्योग लोग लगाते हैं। सबसे बड़ी बात ये, इंडस्ट्री का अपना अलग फोकस है, हॉस्पिटलिटी सेक्टर अलग है, रियल एस्टेट अलग है, एजुकेशन का सेक्टर अलग है। इस बार के बजट से क्या उम्मीद है आप? देखिए, ये सरकार की बड़ी अच्छी चीज है कि इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहते हैं, लेकिन इसको अगर सरकार को और ज्यादा इसको अगर तेजी से इंडस्ट्रीज को इंडिया में लाना है तो सबसे पहले उनको इंडस्ट्रियल लैंड बैंक, जो कि फुल्ली डेवलप्ड हो, डेवलप्ड इंडस्ट्रियल लैंड बैंक सरकार को डेवलप करना पड़ेगा। और इसके लिए जो भी बुनियादी सुविधाएं देनी है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और ज्यादा उसमें धन की व्यवस्था सरकार को करनी पड़ेगी, क्योंकि अनडेवलप्ड लैंड बैंक अगर आप इंडस्ट्री को ऑफर करते हैं तो मेरे ख्याल से अगर उसमें अनडेवलप्ड इंडस्ट्रियल लैंड बैंक में इंडस्ट्री बहुत स्लो आएगी। नंबर 2, इंडस्ट्री लगाने के लिए आप जैसा देश और विदेश में आज आप एक माहौल बना रहे हैं, तो इसमें सरकार जो वन विंडो सिस्टम की बात करती है उसको हमको जमीनी रूप पे लाना पड़ेगा। सर, रोजगार की बात हो रही है, मिडिल क्लास आदमी की बात होती है, सबसे बड़ी बात ये, सरकार का फोकस कहां होना चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए, मेरा अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है, मुझे लगता है इस बार सरकार जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थी किसानों की आई थी, तो मुझे लगता है एक तो शायद सरकार इस बार क्रेडिट उनका इंक्रीज करेगी और जो इंटरेस्ट रेट है उस पर वो कम करेगी, क्योंकि वो इस समय जो है सबसे ज्यादा जो मात खाया हुआ है, सबसे ज्यादा मार खाया वो किसान है और किसान के लिए इस बार गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। और जो किसान जो एग्रीकल्चर जो एक्सपोर्ट है उस पर भी गवर्नमेंट को मुझे ऐसा लगता है कि इंसेंटिव देगी। सबसे बड़ी बात यह है कि युवाओं की बात होती है और सबसे बड़ी बात यह, सरकार ये कहती है कि हम रोजगार का सृजन कर रहे हैं, हम तमाम जो चीजें हैं वो योजनाएं सरकार की, उनका लोगों को लाभ मिल रहा है। आपको लगता है क्योंकि चुनावी 2024 का दंगल भी है तो उससे पहले कुछ लोक लुभावन घोषणाएं भी हो सकती हैं? देखिए, लोक लुभावन घोषणाओं से इलाज नहीं होना। देश की स्थितियां इस समय उतनी अच्छी नहीं है जितनी हम अपेक्षा कर रहे हैं, जितनी हम सोच रहे हैं। सरकार कहती है 6 से 7% जीडीपी ग्रोथ होने जा रही है, लेकिन उतना ही इन्फ्लेशन भी है, तो ग्रोथ लगभग 0 है। अगर आप इन कंसर्न ऑफ मुद्रास्फीति देखें तो हमारे पास कोई ग्रोथ नहीं है और लगातार प्रोडक्शन कम हो रहा है, लगातार डिमांड कम हो रही है। अगर डिमांड और प्रोडक्शन कम होगा तो नेचुरली असर रोजगार पे पड़ेगा। तो कैसे डिमांड जनरेट हो, उसके लिए महंगाई कम करनी पड़ेगी, जिससे मिडिल क्लास के जेब में पैसा आए और उसको खर्च कर सके। तो सरकार को ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि टैक्स स्लैब्स कम करे, मिडिल क्लास को ज्यादा फैसिलिटी दे। पेट्रोल डीजल एक ऐसी चीज है जिसके हर चीज जुड़ी हुई है,
उसके रेट्स कम कर सकती है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में रेट काफी डाउन है। अगर वो 15 से 20 रुपए उसके रेट कम कर दे तो एक सिग्निफिकेंट चेंज आ जाएगा। तो देखिए, उम्मीदें जरूर है और आधी आबादी की बात होती है जब, तो महिलाओं की बात सुनना बहुत जरूरी हो जाता है। मैडम, किस तरीके से आप मान रही हैं, महिलाओं को क्या उम्मीद है इस बार, क्योंकि घर का बजट तो आप ही बनाती हैं और घर का बजट बिगड़ गया तो सारे बजट बिगड़ जाते हैं। जो जरूरी चीज है वो ये है कि विमेन्स को अपना स्टार्टअप करने के लिए एमएसएमई में, जैसे सर ने बोला कि एमएसएमई को हमें प्रमोट करना या मोटिवेट करना ज्यादा जरूरी है। उसके लिए फंडिंग्स में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो क्योंकि जिस तरह से पीएमईजीपी लोन या और भी लोन्स कई हैं जिसमें कहा जाता है कि मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन के माध्यम से आप लोन ले सकते हैं, तो यू कैन इजीली स्टार्ट योर स्टार्टअप, पर ऐसा हो नहीं रहा है। मैंने बहुत चक्कर काटे हैं, मुझे नहीं मिला, तो एट लास्ट मैंने अपना पर्सनल लोन लेके ही बिजनेस स्टार्ट किया। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि महिलाएं तभी आगे हो पाएंगी। एमएसएमई जब तक ऊपर नहीं उठेगा, हम कंट्री ऊपर नहीं उठा पाएंगे। जब कंट्री ऊपर उठेगी तभी कुछ हो पाएगा, तभी आपके बजट भी घर के भी ठीक रहेंगे। वित्त मंत्री भी महिला हैं, तो ऐसे में कुछ उम्मीद ज्यादा बढ़ जाती है आपकी? हाँ, मेरी उनसे बहुत उम्मीदें हैं और सीतारमण जी को मैं मानती हूँ कि शी इज वेरी इंटेलेक्चुअल मिनिस्टर एंड शी विल डेफिनेटली टेक दिस मैटर अहेड और इस पे कुछ ना कुछ वो काम जरूर करेंगे। चलिए, आप क्या मानते हैं इस बार के बजट से, क्या उम्मीद है आपको? सर, इस बार के बजट से नौजवानों के लिए स्पेशली कुछ अलग से होना चाहिए। ऑल्दो अपने मोदी सरकार में काफी कुछ चल रहा है, लाइक अभी इन्होंने अग्निवीर लिया और बहुत सारी चीजें हो रही हैं। उसके बावजूद सर जो हमारा टैक्सेशन पार्ट है, जैसे हम बच्चों के एजुकेशन के लिए लोन ले रहे हैं और बच्चे अपने एजुकेशन के लिए, तो उसमें जो टैक्स स्लैब है सर वो बहुत ज्यादा है, वो कम होना चाहिए। और अगर वो कम होगा तो युवा पीढ़ी उसको लेके और अच्छे अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जा सकते हैं सर, और अच्छी एजुकेशन गेन करके एंड दे कैन बी हियर इन इंडिया एंड अपने जो एंटरप्रेन्योर्स हैं सर, इनिशिएशन है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और देश को आगे ले जा सकते हैं। आपका क्या मत है सर इस बार? ये लगता है कि जो टैक्स स्लैब है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। अभी कई बार हम उम्मीद लगा के रखते हैं, मिडिल क्लास फैमिली जो होती है वो सोचती है कि टैक्स में राहत मिलेगी, पर हर बार की तरह वो खाली रह जाते हैं। ये बहुत जरूरी है, उसको पहले उन्हें कंट्रोल करना चाहिए। दूसरा, एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटीज के भारत सरकार का प्रयास बहुत अच्छे कर रही है, इसमें उन्हें निरंतर प्रयत्न और करते रहना चाहिए। टैक्स पेयर्स की बड़ी उम्मीदें और महिलाओं की किचन में क्या बनाना है क्या नहीं बनाना ये सब तो होता ही है, लेकिन महंगाई एक बड़ी समस्या है। इसमें वित्त मंत्री महिला है, क्या उम्मीदें हैं आपकी? उम्मीदें तो देखिए है, बिल्कुल उनसे ही उम्मीदें रखेंगे हम। और इस वक्त जो राशन की जितनी भी जो डेली यूज की चीजें हैं वो उसमें सब महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और इसके अलावा मैं एजुकेशन के ऊपर भी कहना चाहूंगी कि भाई कुछ कंट्रोल रहे, क्योंकि स्कूलों की फीस जो है कोरोना में उन्होंने ठीक है, उन्होंने काम किया, कहीं फीस आधी की है, कहीं फीस माफ की है, मगर उसके बाद भी अभी माहौल बदला नहीं है। तो देखिए, एजुकेशन की बात है, शिक्षा की बात होती है, शिक्षा सबसे जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, सबसे बड़ी बात यह। आपको क्या लगता है, क्या उम्मीद है और चैलेंजेस क्या लगते हैं आपको? सरकार के सामने क्या चैलेंजेस हैं? सबसे बड़ी चीज होती क्या है कि रोटी कपड़ा और मकान के लिए हम आम आदमी जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन ना तो रोटी मिल पा रही है सही। इस बार आशा की जा रही है कि 2024 का इलेक्शन सर पे है, तो आम आदमी जो गरीब हैं उनके लिए बहुत कुछ सरकार लेकर के आएगी और बहुत फायदे भी करेगी। साथ में एक चीज और भी मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि पुरानी पेंशन स्कीम जो है उसे जल्द से जल्द लागू करके यथावत सरकारी कर्मचारियों को राहत दी जाए। सरकारी कर्मचारी, आपकी सर उम्मीद क्या है इस बार के बजट से? वित्त मंत्री अपना पिटारा कुछ ही घंटों में खोलने वाली हैं। मेरी उम्मीद माननीय फाइनेंस मिनिस्टर से यह है कि जीएसटी के अंतर्गत लिमिटेशन एक्ट को लागू किया जाए। प्रधानमंत्री जी का मुख्य ध्येय वाक्य है सबके साथ सबका विकास। इसी उद्देश्य को लेते हुए ये बजट होगा और बजट चुनाव के साथ साथ सबके भले के साथ साथ मिक्स टाइप का बजट होगा। चुनाव को भी देखेंगे, साथ में जनता की समस्याओं को देखेंगे। उद्देश्य यही होगा, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, इस थीम पर ये बजट होना चाहिए। तो ये नोएडा के जीआईपी मॉल से हमने कारोबार जगत के लोगों के साथ साथ आम लोग, सरकारी कर्मचारियों सबसे बातचीत की और हर किसी का मानना है कि वित्त मंत्री का जब पिटारा खुलेगा तो वो हर किसी को संतुष्ट करने वाला होगा, चाहे महिलाएं हों, चाहे युवा हों, चाहे इंडस्ट्री के लोग हों, क्योंकि इस बार सरकार जिस तरीके से विकास को लेकर के रोड मैप तैयार कर रही है, ऐसे में वो किसी को भी निराश नहीं करना चाहेगी, क्योंकि आने वाले वक्त में 2024 का सियासी दंगल भी है। इसलिए यह बजट जनता का बजट होगा। किसानों और नौजवानों के साथ साथ व्यापारियों और हर वर्ग का इसमें ख्याल रखा जाएगा, ऐसी उम्मीद लोग लगाकर बैठे हैं। कैमरामैन नरेश के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज़ 18, जीआईपी मॉल, नोएडा।